तो गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। तो आज हम लोग न्यूट्रिशन एंड हार्ट हेल्थ पे वी विल हैव अ ब्रीफ सेशन। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो टू फर्स्ट अंडरस्टैंड के हेल्थी हार्ट के लिए कौन से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने हैं, तो उसके पहले हमें हार्ट के बारे में थोड़ा जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो आई विल बी टेलिंग यू सर्टेन बेसिक थिंग्स अबाउट आवर हार्ट, और उसके बाद हम उन सप्लीमेंट्स पे जाएंगे जो एक हेल्थी हार्ट के लिए जरूरी है। ऑलराइट, तो डिड यू नो, तो जब भी हम हमारे हार्ट को लोकेट करने जाते हैं तो यूजुअली हम कहते हैं कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट पे प्लेस है, बट अगर आप एक्चुअल पोजिशनिंग ऑफ द हार्ट देखते हैं तो वो हमारे चेस्ट के बीच में लंग, दोनों लंग्स के बीच में लोकेटेड है। सो दैट इज द लोकेशन ऑफ हार्ट। इफ यू सी, it is located in the center of your chest between your lungs. All right, so that is about the location of your heart. तो हमारा ह्यूमन हार्ट करता क्या है? तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी में जो ब्लड सप्लाई करता है और ऑक्सीजन सप्लाई करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हार्ट इज द ऑर्गन दैट सप्लाइज ब्लड एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, तो जैसे मैंने कहा, द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी जस्ट बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन। ओके, तो हार्ट का मेजर फंक्शन क्या है? वो हमारे पूरे बॉडी को ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ऑलराइट, तो फ्यू फैक्ट जो हमें हार्ट के बारे में पता नहीं है और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ऐसा है कि हमारा हार्ट जो है वो ओवर 37 मिलियन टाइम्स हर साल बीट होता है, विच इज अराउंड नियरली 3 बिलियन टाइम्स ओवर लाइफ टाइम ऑफ 80 ईयर्स। तो अगर हम 80 साल तक जी रहे हैं तो इट मीन्स दैट हमारा हार्ट ऑलरेडी 3 बिलियन टाइम्स बीट कर चुका है। ओके, तो the heartbeat is around 37 million times every year, और more than 1500 gallon या 6000 लीटर ऑफ ब्लड हमारे हार्ट से ऑन अ डेली बेसिस हमारे बाकी पार्ट ऑफ द बॉडी को पंप किया जाता है। तो इट इज मोर देन 6000 लीटर्स ऑफ ब्लड दैट इज पंप डेली फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑलराइट, तो आर्टरीज एंड वेन्स है जो हमारे ब्लड को कैरी करते हैं। तो हमने कहा कि हार्ट से हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे बाकी पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो ये ब्लड को कैरी कौन करता है हार्ट से? तो देयर आर सर्टेन थिंग्स कॉल्ड एज आर्टरीज एंड वेन्स। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है वाया दी आर्टरी। ठीक है, और जब एक बार हमारा टिश्यूज ये ऑक्सीजन को यूज कर लेता है तो ब्लड जो सेल से फिर से हार्ट को जाता है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो वेन्स कैरी करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और डिफरेंट टिश्यूज बैक टू द हार्ट। तो आर्टरीज एंड वेन्स प्ले अ मेजर रोल इन कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यूज एंड फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट। ऑलराइट, तो चलिए एक छोटे से जिस्ट में हम देखते हैं कि ये हार्ट हमारे ब्लड और ऑक्सीजन को कैसे कैरी करता है एंड व्हाट इज द हेल्प योर ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन। तो पहले हार्ट जो है वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड को पंप करेगा और वो लंग्स पे जाएगा। तो द स्टेप 1 इज द हार्ट पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल द सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ योर बॉडी। तो हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो हमारे बॉडी में जाता है। तो यू कैन सी द स्टेप 1 विच इज इन रेड कलर एरो। उसके बाद बॉडी से जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है वो सेल से रिटर्न होता है फिर से हार्ट को, दैट इज स्टेप नंबर 2। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड गोज फ्रॉम हार्ट टू अवर बॉडी और ऑक्सीजन पुअर ब्लड गोज फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। ओके, एंड देन फ्रॉम द हार्ट ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू द लंग। तो लंग वो जगह है जहां पे ब्लड प्यूरिफाई होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड हार्ट से हमारे लंग्स में जाता है और लंग्स से फिर से ऑक्सीजन रिच ब्लड वापस हमारे हार्ट को जाता है और ये हार्ट से अगेन हमारे पूरे बॉडी को सर्कुलेट होता है। So this is a circle where the heart pumps oxygen rich blood to our body. The body in turn returns oxygen poor blood to the heart. The heart then transfers oxygen poor blood to the lungs where the blood gets purified and the oxygen rich blood is again pumped to the heart. तो ये 4 स्टेप का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में होता रहता है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि हार्ट हमारे
हार्ट हेल्प आवर ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन. ऑलराइट, तो यही है मेन फंक्शनिंग ऑफ आवर हार्ट इन अ नटशेल. So the heart beats faster in infants and children than in adults. तो जब हम हार्ट बीट के बारे में या हार्ट रेट के बारे में बात करते हैं तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एक बच्चे का जो हार्ट बीट या हार्ट रेट होता है वो अराउंड 120 बीट पर मिनट होता है. जैसे हम ग्रो होते हैं, जैसे टॉडलर्स या बच्चों में अगर हम देखते हैं तो यूजुअली इट इज 90 टाइम्स पर मिनट. ओके, एंड बाय द टाइम वी आर अडल्ट, तो 18 साल की उम्र क्रॉस करते ही हम ये देखते हैं कि हमारी हार्ट रेट जो है वो ऑलमोस्ट 70 बीट पर मिनट होता है. तो इस तरह से अगर हम हार्ट बीट को अगर रिकॉर्ड करना चाहे विथ रिस्पेक्ट टू अवर एज, तो बच्चों का हमेशा ज्यादा होता है. इट इज ऑलमोस्ट 120 बीट पर मिनट. अराउंड 7-8 ईयर्स से 90 बीट पर मिनट होता है, और जैसे ही हम अडल्टहुड में आते हैं इट इज अराउंड 70 बीट पर मिनट. ओके, so the heart can continue to beat after it is removed from the body. तो हम सब जानते हैं कि एक बार if someone dies then all the organs stop functioning. तो ऐसे ही अगर कोई ऑर्गन को बॉडी से बाहर निकालते हैं तो उसका फंक्शनिंग भी स्टॉप हो जाता है. लेकिन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट हार्ट कैन कंटिन्यू टू बीट. तो अगर बॉडी से निकाल भी दे तो हार्ट अपना it can continue beating if it has the right nutrients and water surrounding it. तो अगर एक हार्ट को हमने इमीडिएटली बॉडी से निकाल के एक राइट न्यूट्रिएंट मीडियम में अगर हमने रखा तो द हार्ट कैन कंटिन्यू टू बीट इवन आउटसाइड द बॉडी. ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है हमारे हार्ट के बारे में जो हम नहीं जानते हैं, एंड इट इज ऑलवेज नाइस टू नो अबाउट दीज थिंग्स. So now let us understand what is nitric oxide. ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड या NO जिसे हम कहते हैं, तो ये गैस है जो हमारे सेल्स ये गैस को फॉर्म करते हैं. एंड कौन से सेल्स? स्पेशली वो सेल्स जो हमारे ब्लड वेसल्स को लाइन करते हैं. तो ये एक ऐसा गैस है जो हमारे सेल्स से प्रोड्यूस होता है. तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. तो जब हमारा बॉडी कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है, जब हमारे बॉडी को ज्यादा ब्लड फ्लो की जरूरत होती है तो वो हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है. और जब हमारा बॉडी रेस्ट में है और जब ब्लड फ्लो की जरूरत ज्यादा नहीं होती है तब जाके ये ब्लड फ्लो को रिड्यूस करता है. तो बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड एक सिग्नल है हमारे ब्लड के लिए, जो हमारे ब्लड को सिग्नल देता है टेलिंग कब उसका फ्लो ज्यादा होना चाहिए, कब उसका फ्लो कम होना चाहिए. Thereby nitric oxide plays a major role in controlling your blood pressure. Okay, तो इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड को हम एक सिग्नल कहते हैं. एंड नाइट्रिक ऑक्साइड जनरली आपके ब्लड को उस जगह में फ्लो करने बोलता है जहां पे आपके बॉडी में मूवमेंट की जरूरत होती है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने हाथ को हिलाना चाहते हैं और अगर उस पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड फ्लो की ज्यादा जरूरत है तो नाइट्रिक ऑक्साइड वो गैस है जो हमारे ब्लड को या बॉडी को सिग्नलिंग देता है कि इस पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड फ्लो की ज्यादा जरूरत है, so please send more blood towards this part of the body. So that is why we say that nitric oxide sends signals to our body. Okay, तो और क्या करता है नाइट्रिक ऑक्साइड? तो नाइट्रिक ऑक्साइड जब एक आर्टरी के अंदर जाता है तो ये आर्टरी रिलैक्स होके ओपन अप करता है. तो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स से भी जब नाइट्रिक ऑक्साइड पास होता है तो ये इन छोटे ब्लड वेसल्स या आर्टरीज को रिलैक्स करता है, ओपन अप करता है, देयरबाय अलाउइंग ब्लड टू फ्लो मोर इजीली. तो नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली हमारे ब्लड फ्लो को इजी बनाता है. उसमें कोई रोक टोक होने से उस आर्टरी को या उस टाइनी ब्लड वेसल को ओपन अप करता है ताकि हमारा ब्लड फ्लो में कोई इंटरप्शन ना हो. ऑलराइट, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बनता है हमारी बॉडी में? तो मैंने कहा कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो हमारे सेल्स ही बनाते हैं हमारी बॉडी में. ओके, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बनता है? तो हमारे बॉडी में देयर इज एन अमाइनो एसिड कॉल्ड सिट्रुलिन. सिट्रुलिन एक अमाइनो एसिड है जो हमारे बॉडी में अपने आप इट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. तो जब भी हम कोई आर्जिनिन सप्लीमेंट लेते हैं तो ये आर्जिनिन सिट्रुलिन के साथ मिलके नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है. तो जब हम कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी फूड जो आर्जिनिन रिच है उसे हम खाते हैं तो ये आर्जिनिन जाके सिट्रुलिन के साथ मिल जाता है, जिसके वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज होता है हमारे सेल्स में. ठीक है,
तो नाइट्रिक ऑक्साइड को हम ब्लड असिस्टेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है और एक हेल्थी हार्ट को सपोर्ट करता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड इज कॉल्ड एज द ब्लड असिस्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स द ब्लड टू फ्लो more efficiently and it helps the blood vessels to relax and it improves our blood flow। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है हमारे सेल्स में, तो दैट इज यूजुअली ग्रेटर ड्यूरिंग द डे। तो डे टाइम में नाइट्रिक ऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होती है और रात को जब हम सो रहे होते हैं तब नाइट्रिक ऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है हमारे सेल में वो कम होती है। So this is again a fact about nitric oxide which you need to understand, that the nitric oxide production from cells in the blood vessels is greater during the day. And why is it greater during the day? क्योंकि जब भी हमारा डे टाइम में हमारा बॉडी इज कॉन्स्टेंटली परफॉर्मिंग समथिंग, तो हमारे बॉडी में डे टाइम में जनरली देयर इज मोर मूवमेंट, तो ऑटोमेटिकली द ब्लड फ्लो इज मोर एफिशिएंट, तो इसीलिए नाइट्रोजन प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। रात के टाइम में अवर बॉडी इज एट रेस्ट बिकॉज ऑफ विच नाइट्रिक ऑक्साइड की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है एंड द नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन इज लोअर व्हेन यू आर स्लीपिंग। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या इंक्रीज कर सकता है हमारी बॉडी में? तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड अगर ज्यादा रहा तो ऑटोमेटिकली हमारी ब्लड फ्लो जो है वो इंप्रूव होते रहेगी और हमारे ब्लड फ्लो में कोई रुकावट नहीं रहेगी, तो आवर ब्लड फ्लो विल बी वेरी स्मूथ एंड स्विफ्ट। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप आवर बॉडी फिजिकली फिट सो दैट जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली नाइट्रिक ऑक्साइड की जो कंटेंट है या मात्रा है वो बढ़ते जाती है। ऑलराइट, एजिंग रिड्यूसेस नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन। तो जैसे जैसे हमारा हम एज होते जाते हैं तो हमारी सेल्स की जो क्षमता है इस नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करने की वो क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि एज वी एज हमारे बॉडी में जो सिट्रुलिन की मात्रा है वो कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड है उसकी वो साइकिल भी इट गेट्स अफेक्टेड, बिकॉज ऑफ विच इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू गिव समथिंग दैट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सटर्नली। तो जब हमारी बॉडी में नेचुरल सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाती है तो ये बहुत जरूरी हो जाती है कि हम एक्सटर्नली कोई सप्लीमेंट दे जिसकी वजह से हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन फिर से बनना शुरू हो जाए ताकि हमारा ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाए। ऑलराइट, तो फूड कंटेनिंग आर्जिनिन। तो हम सब जानते हैं कि जब हम कोई फूड या कोई सप्लीमेंट खाते हैं जिसमें आर्जिनिन ज्यादा है तो वो आर्जिनिन हमारे बॉडी के सिट्रुलिन में जाके कंबाइन होता है और ऑटोमेटिकली नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो एज वी एज जैसे जैसे हमारे बॉडी में सेल्स की क्षमता नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाना कम कर देती है, तो वी हैव टू स्टार्ट हैविंग अ फूड व्हिच इज रिच इन आर्जिनिन और अ प्रोटीन रिच फूड जिसमें आर्जिनिन होगा, जिसके वजह से वो आर्जिनिन हमारे बॉडी के अंदर जा सकता है और सिट्रुलिन के साथ मिलके हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की क्वांटिटी या प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकता है। So which are the foods which are rich in arginine? So we have nuts which are rich in arginine, we have beans that are rich in arginine, seafood है जो rich in arginine है, और उसके साथ अगर आप कोई सप्लीमेंट हमारे ब्लू लाइफ का देखना चाहें तो ब्लू लाइफ में हमारा कार्डियो सपोर्ट प्लस सप्लीमेंट जो है वो एक आर्जिनिन रिच सप्लीमेंट है। ओके, तो हम प्रोटीन रिच फूड या आर्जिनिन रिच फूड क्यों खाना चाहिए हमें? जस्ट बिकॉज जब हम आर्जिनिन रिच फूड खाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल को इंक्रीज करती है, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, जिसके वजह से हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी होगा विदाउट एनी ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरीज और वेन्स बाय एनी थिकनिंग ऑफ द आर्टरीज और एनीथिंग। So there are many nutrients which benefit the heart. Okay, तो जब भी हम कोई भी हेल्दी ऑर्गन के बारे में बात करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन हम उस ऑर्गन को प्रोवाइड करें। तो सिमिलरली एक हेल्थी हार्ट के लिए बैलेंस्ड न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन के साथ साथ एक एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। तो अगर हम एक हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल रखते हैं तो ऑन अ डेली बेसिस अगर फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल रहता है हमारा तो वी एंश्योर दैट हमारा हार्ट जो है वो हेल्थी है। तो along with the balanced nutrition, it is very important to maintain a
फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल। ठीक है, तो अगेन नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन एक चीज है जो हमारे हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करता है और ब्लड फ्लो को अफेक्ट करता है। उसके अलावा बीइंग ओवरवेट ऑल्सो अफेक्ट्स योर हार्ट हेल्थ। ठीक है, तो जब हमारा वजन ज्यादा होता है तो क्या होता है, ये ज्यादा वजन की वजह से हमारा हार्ट जो है वो एफिशिएंटली ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, तो जिस वजह से हमारे सारे पार्ट ऑफ द बॉडी को एफिशिएंटली ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है। ओके, तो इस वजह से ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका हार्ट हेल्थ जो है वो अफेक्ट होता है। तो एज पर सेंसस इफ यू सी 30 प्लस या 30% से ज्यादा मेन और 27% से ज्यादा वुमेन इन इंडिया आर ओवरवेट और ओबीज। तो इसका मतलब ये है कि 30% मेन और 27% ऑफ वुमेन आर एट अ हायर रिस्क ऑफ getting any cardiovascular risk or a heart related health issue. Okay, तो इसीलिए managing your weight is very very important to have a healthy heart. So there are few things which we have to eat to have a healthy heart. So in terms of diet अगर हम देखते हैं तो a fiber rich food always helps to have a healthy heart. तो फाइबर का कंटेंट अगर हमारे फूड में ज्यादा हो तो ऑटोमेटिकली हमारा हार्ट हेल्थी होता है। ठीक है, तो फाइबर हमें क्या क्या चीजों में मिलता है, हमें फ्रूट में नेचुरल फाइबर मिलता है, वेजिटेबल्स में नेचुरल फाइबर मिलता है और सप्लीमेंट्स में फाइबर हम इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं खा रहे हैं या उससे जो फाइबर आपको मिल रहा है वो अगर सफिशिएंट नहीं है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इंकॉर्पोरेट सम सप्लीमेंट विच इज हाई इन फाइबर, सो दैट आप एक हार्ट हेल्थी डाइट फॉलो करें और आपके हार्ट को आप हेल्दी रख पाएं। ऑलराइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज अनदर फैक्टर जो आपके हार्ट रिलेटेड इश्यूज को ज्यादा ट्रिगर कर सकता है। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब एक ही जगह पे बैठ के काम करना, प्रोबेबली लैपटॉप के सामने बैठ के पूरा दिन काम करना या बैठ के कोई टीवी देखना या जस्ट बैठ के गेम्स खेलना। तो बहुत लोगों का काम ऐसा है आजकल जहाँ पे फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं होता है, तो उस लाइफस्टाइल को हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं। तो इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल से क्या होता है, आपके बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी लिमिटेड हो जाती है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली आप वेट गेन करते हैं। तो बोथ दीज इनडायरेक्टली गो एंड इट लीड्स टू लॉट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो आपके हार्ट को अफेक्ट कर सकता है। So this is another major factor which is important to maintain your heart healthy. So putting a healthy heart into practice. तो एक healthy heart अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। तो एक healthy heart के लिए हमारा body weight जो है वो healthy होना चाहिए। हमारा खाना जो है उसमें sufficient quantity of fruits and vegetables, fiber होना चाहिए। तो जो भी हम मील्स और स्नैक्स लेते हैं इट हैज टू बी एट रेगुलर इंटरवल सो दैट हमारे बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिले। और अगर हमें खाने से, तो हम सब जानते हैं कि आजकल का जो खाना है द फूड इज अडल्ट्रेटेड एंड वी डोंट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। तो इसलिए इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट अ हेल्थी हार्ट इनटू प्रैक्टिस। तो कौन कौन से ब्लू लाइट सप्लीमेंट्स को हम एक हेल्थी हार्ट के लिए प्रमोट कर सकते हैं, तो वो है हमारा krill oil which is rich in omega 3 fatty acids which is very essential to manage a healthy heart. Arginine supplement which is our cardio support plus, जिसमें arginine है जो आपके circulation of blood को improve करता है। Spirulina है जो एक natural multivitamin, multimineral और antioxidant है which is very very important क्योंकि ये एक rich source of iron है और it does not allow conditions like anemia to be prevalent and it helps to keep your heart healthy. उसके अलावा हर्बल टी है जिसमें ग्रीन टी है, तो ग्रीन टी कैटेकिन्स अगेन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कीप योर हार्ट हेल्थी। एंड देन मल्टीग्रेन मिक्स है जिसमें होल ग्रेन्स और हेल्थी प्रोटीन है जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप योर हार्ट हेल्थी। ओके, so putting a healthy heart into practice by using different blue light supplements so that you have a healthy heart. तो कौन कौन से supplements हम use कर सकते हैं for having a healthy heart? We can recommend our krill oil, cardio support plus, spirulina, green tea and multigrain mix. Okay, तो healthy body weight. तो जब भी हम देखते हैं कि किसी का weight normal BMI में है, तो we see that they have a better blood flow in their body as a result of which उनकी जो heart है वो भी healthy होती है। Okay,
So it is very important to maintain a healthy body weight. तो एडिंग प्रोटीन सप्लीमेंट, तो हमारे एवरीडे डाइट में प्रोटीन सप्लीमेंट्स को ऐड करना, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को ऐड करना, ये टेक केयर करता है कि हमारे एनर्जी लेवल्स आर एट कांस्टेंट इंक्रीज। और ग्रीन टी या हर्बल टी अगर हम ऑन अ डेली बेसिस यूज करते हैं तो इट हेल्प्स टू मेंटेन अ हेल्थी बॉडी वेट, क्योंकि हमारे हर्बल टी में कोकम है। इट हेल्प्स टू एड वेट मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ विच it plays a major role in maintaining your body weight. Okay, so protein for a good heart, तो हम सब जानते हैं कि protein is very important for maintaining a good heart. The best sources of protein are beans, peas, lentils, egg white, meat, fish, low fat dairy, और उसके साथ साथ spirulina supplements हम सब जानते हैं is a very rich source of protein which can be used as a protein supplement for a good heart. Okay. So again, some interesting fact that an average person should have at least 5 servings of fruits and vegetables. तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे एवरीडे मील में एटलीस्ट 5 सर्विंग्स जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के हो, ताकि उसमें से हमें एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और फाइबर इनफ मिले ताकि वो हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करे। ऑलराइट, तो चलिए, since we are talking about heart, we are talking about different functions of the heart. Let us understand cardio support plus जो है वो हमारे हार्ट को एक्टिव और यंग रखने में क्या रोल प्ले करता है, and what are the key benefits of cardio support plus. Okay, तो cardio support plus जिसमें है L-arginine, coenzyme Q10, lycopene, alpha lipoic acid, तो ये बेसिकली एक हेल्दी हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। ये हमारे एनर्जी एंड वाइटलिटी लेवल को इंप्रूव करने में मदद करता है। ये हमारे बॉडी में एंड्योरेंस लेवल को भी इंप्रूव करने में मदद करता है। ऑलराइट, तो चलिए एक एक करके हम इंग्रेडिएंट्स के की बेनिफिट्स देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा, कार्डियो सपोर्ट प्लस में L-arginine है। तो L-arginine बेसिकली हमारे हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है। तो कैसे हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है? ये हमारे ब्लड फ्लो और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। ओके, तो जब ब्लड फ्लो या ब्लड सर्कुलेशन आर्टरीज में इजीली विदाउट एनी अड़चन, विदाउट एनी रुकावट के होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, द ब्लड फ्लो इज नॉर्मल एंड इट सप्लाइज ब्लड प्रॉपर्ली फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी एंड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो इसीलिए L-arginine plays a major role in improving the circulation of blood। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे कार्डियो सपोर्ट प्लस में कोएंजाइम Q10 है। तो कोएंजाइम Q10 जो है वो जनरली इज नोन टू बी दी एनर्जी पावर हाउस ऑफ योर बॉडी। तो ये बेसिकली आपके बॉडी को बहुत एनर्जी देता है। और कोलेस्ट्रॉल के लिए जनरली हम स्टैटिन लेते हैं। तो स्टैटिन इंड्यूस्ड मायोपैथी को कोएंजाइम Q10 रिड्यूस करता है। तो स्टैटिन इंड्यूस्ड मायोपैथी एक ऐसा कंडीशन है जहां पे जनरली आपको हार्ट के वीकनेस के वजह से थकावट, मसल पेन, मसल टेंडरनेस, ऐसी चीजें आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये कोएंजाइम Q10 को जब हम रेगुलरली एज अ सप्लीमेंट लेते हैं तो इट मेक श्योर दैट ये स्टैटिन इंड्यूस्ड मायोपैथी के कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करता है। ओके, तो देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज व्हिच आल्सो सेज दैट माइग्रेन रिलेटेड जो पेन है उसे कम करने में भी कोएंजाइम Q10 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिकली माइग्रेन रिलेटेड पेन को रिड्यूस करने में जब ये कोएंजाइम Q10 काम करता है, तो मेनली माइग्रेन इज आल्सो बिकॉज कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो में जब कोई रुकावट आती है उस वजह से माइग्रेन यूजुअली ट्रिगर होता है। ओके, सो व्हेन यू हैव कार्डियो सपोर्ट प्लस, ये हमारे ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, बिकॉज ऑफ विच अगर कोई ब्लड फ्लो में रुकावट की वजह से ये माइग्रेन का पेन है तो ये कोएंजाइम Q10 की वजह से उस पेन को रिड्यूस करने में और माइग्रेन के कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करने में मदद करता है। इसके अलावा कोएंजाइम Q10 एज आई सेड इज कॉल्ड द एनर्जी हाउस ऑफ द बॉडी। so it helps to improve your energy levels, it helps to improve your vitality levels। इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने की क्षमता है, बिकॉज ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड की डीएक्टिवेशन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ज्यादा करता है, और कोएंजाइम Q10 जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के
इनएक्टिवेशन को प्रिवेंट करता है। तो अगर नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे बॉडी में इनएक्टिवेट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम विद द ब्लड फ्लो। ओके, so coenzyme Q10 make sure that नाइट्रिक ऑक्साइड की जो एक्टिवेशन है, नाइट्रिक ऑक्साइड इज मोर एक्टिव इन आवर बॉडी, बिकॉज ऑफ विच हमारे एंडोथेलियल फंक्शंस में इंप्रूवमेंट है, बिकॉज ऑफ विच हमारे ब्लड फ्लो में कोई रुकावट नहीं आता है। ऑलराइट, सो दैट इज अबाउट कोएंजाइम Q10। और कार्डियो सपोर्ट प्लस में है अल्फा लिपोइक एसिड। So again, alpha lipoic acid is a very key ingredient which is being used to treat oxidative stress. So oxidative stress यानी कोई भी cell damage which can be caused due to free radicals, ये हमारे metabolic activities को improve करने में मदद करता है, हमारी immunity levels को improve करने में मदद करता है। So other than alpha lipoic acid, इसमें है lycopene which has various cellular functions, and lycopene अपने heart protective activities के लिए बहुत ही नोन इंग्रेडिएंट है। ये हमारे हार्ट सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, प्रोस्टेट हेल्थ और विजन हेल्थ को सपोर्ट करता है। और L-arginine, कोएंजाइम Q10, अल्फा लिपोइक एसिड एंड लाइकोपीन के अलावा हमने कार्डियो सपोर्ट प्लस में कई और विटामिन और मिनरल्स दिए हैं जो हार्ट फ्रेंडली है, जैसे जिंक, विटामिन 6, विटामिन B1, B12, फोलिक एसिड, सेलेनियम एंड पिपरिन, जो सारा एक साथ मिलके इन सिनर्जी हेल्प्स टू गिव बेटर हार्ट हेल्थ एंड विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर हार्ट फ्रॉम वेरियस कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये चारों सप्लीमेंट्स जो सिनर्जी में काम करते हैं फॉर अ बेटर हार्ट फंक्शनिंग, तो उसके की बेनिफिट क्या है और वो कैसे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, कैसे आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो इफ यू सी L-arginine सप्लीमेंटेशन, बेसिकली L-arginine सप्लीमेंटेशन की वजह से हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल बढ़ जाती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल जब हमारे ब्लड वेसल्स में बढ़ जाती है तो ब्लड वेसल्स इजीली डायलेट होते हैं, जिसके वजह से ब्लड फ्लो जो है वो इजी हो जाता है। तो ये डायग्राम में अगर आप देखते हैं तो द फर्स्ट ब्लड वेसल शोज अ स्मॉलर पाइप काइंड ऑफ अ थिंग। L-arginine supplementation के बाद automatically the blood vessel gets dilated, which means the blood flow becomes improved. Okay, coenzyme Q10 generally आपके cellular energy status को improve करता है, oxidative stress को reduce करता है और inflammation को reduce करता है, which in turn आपके cardiovascular risk को, cardiovascular disease related risk को कम करने में मदद करता है। इसमें है lycopene जो usually cardiovascular complications को डिले करने में मदद करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करने में मदद करता है, वो आपके आर्थेरोस्क्लेरोसिस मतलब ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी को रिड्यूस करने में मदद करता है, और अल्फा लिपोइक एसिड जो है वो अगेन आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के रिस्क को रिड्यूस करने में मदद करता है और आपके हार्ट सेल्स के डैमेज को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड फ्री रेडिकल्स। तो ये मेन फंक्शंस है हमारे 4 इंपॉर्टेंट की इंग्रेडिएंट्स के जो हमने कार्डियो सपोर्ट प्लस में डाला है। तो जब हम सिनर्जी के बारे में बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि L-arginine, कोएंजाइम Q10, अल्फा लिपोइक एसिड और लाइकोपीन जो है ये सारे बाकी हार्ट हेल्थी विटामिन और मिनरल्स के साथ जब मिल जाते हैं तो देयर इज अ सिनर्जी जो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैरामीटर्स को मैनेज करने में मदद करता है और हमारे कार्डियोवास्कुलर रिस्क को रिड्यूस करने में मदद करता है। तो सिनर्जी मतलब क्या? तो यूजुअली 1 + 1 इज इक्वल टू 2, लेकिन जब 1 + 1 becomes 11, which means that एक इंग्रेडिएंट की जो बेनिफिट है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन, सपोज L-arginine की बेनिफिट है टुवर्ड्स अ हेल्दी हार्ट, कोएंजाइम Q10 का एक बेनिफिट है टुवर्ड्स अ हेल्दी हार्ट, अल्फा लिपोइक एसिड का एक बेनिफिट है टुवर्ड्स द हेल्दी हार्ट। बट जब ये तीनों साथ में आते हैं तो द बेनिफिट टुवर्ड्स द हेल्दी हार्ट इज मच हायर दैन द बेनिफिट ऑफ ओनली L-arginine। तो L-arginine से आपको जो बेनिफिट मिल सकता है आपके हार्ट के लिए, उससे ये सिनर्जी या ये चारों का मिलके जो बेनिफिट आपको मिलता है आपके हार्ट के लिए वो मच मोर है, बिकॉज ऑफ विच यू नो आपके हार्ट की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है और जिसकी वजह से आपको जो है बेसिकली मीटिंग पे जाओ वहीं पे आपका हेल्दी हार्ट बना रहता है। ओके, So it is very important to have a
synergistic effect of all the ingredients that you use to keep your heart healthy. तो इसे ही हम synergy कहते हैं कि जब एक single ingredient की benefits के बदले में 4 ingredients जब साथ में आते हैं और उसका benefit towards a particular condition जब ज्यादा होता है, उसे हम कहते हैं synergistic benefit of the product or ingredient. Okay. So that is about a healthy heart. That is about different functions of the heart. That is about certain things which you did not know about our heart. Some facts about the heart. So for a healthy heart, which are the supplements जो आप Blue Life से use कर सकते हैं? तो आप definitely अगर किसी को recommend कर रहे हैं जिन्हें heart related problem है, तो आप उन्हें spirulina, krill oil, multigrain mix, herbal tea और cardio support इस combination को definitely recommend कर सकते हैं. All right. So thank you. For any queries आप हमें support@bluelife.in पे लिख सकते हैं or you can call us to 08046610999 or you can WhatsApp us at 91489772299. Thank you. So